किसान भाइयों, खेती में सबसे बड़ा सरदर्द क्या होता है? यही ना कि लागत लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे दवाइयाँ हो। और अगर किसी फसल को हम लगा लेते हैं ठीक से, अगर उस सब्जी फसल के हमें मंडी भाव नहीं मिलते हैं तो लागत निकालना तो दूर, कई बार घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है। सारा खेल डिमांड में होता है, सारा खेल मार्केट प्राइस पे होता है और उसके बाद उत्पादन पे होता है। लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूँ कि जून माह में लगाई जाने वाली सब्जियों में दो ऐसी सब्जियां भी हैं जिनकी बुआई अगर हम जून महीने में करते हैं तो इन दोनों ही सब्जियों में लागत तो आएगी हमारी काफ़ी कम, हद से ज़्यादा बाकी सब्जियों के मुकाबले। और मंडी भाव इन दोनों ही सब्जियों के आसमान में रहने वाले हैं और उत्पादन भी कम खर्चे में लगने के बावजूद हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा इन दोनों सब्जियों से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन सी फसल को कब तक आपको बुआई करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव आप इन दोनों सब्जियों से निकाल सकें, किस तरह से ज़्यादा उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आपको निकालना है, कितनी कमाई 1 एकड़ में लगाकर इन दोनों सब्जियों से आप कर सकते हैं। ये पूरी जानकारियाँ आज इस वीडियो में आपको दूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, हमारे ज़्यादातर जो किसान भाई हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो नए किसान भाई हैं, वो अक्सर महंगी सब्जियों में उलझे रहते हैं। या आप यूँ समझ सकते हैं कि लगाने से पहले ये नहीं देखते कि इस सब्जी फसल में कितना आपका खर्चा हो सकता है, लागत कितनी आ सकती है, मार्केट कैसा रह सकता है, उत्पादन कितना निकल सकता है। इतना खर्चा करने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिस्की रहा या थोड़ा सा भी डाउन रहा तो हमें कमाई कितनी हो सकती है, ये आंकड़े अगर आपके पास होंगे तो सब्जियों की फसलों में आप कभी मात नहीं खाएंगे। लगाने से पहले ये रिसर्च आपका जरूर होना चाहिए। हाँ, महंगी सब्जियां भी आपको लगानी चाहिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जिनमें खर्चा आता है वो आपको लगानी नहीं चाहिए, लेकिन साथ में ऐसी फसलों का भी आपको चुनाव जरूर करना चाहिए जो कम खर्चे वाली हो, जिनमें लागत काफ़ी कम आए और डिमांड लगातार उन सब्जियों की बनी रहे। जिन दो सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनमें पहली फसल है दोस्तों भिंडी की खेती। इस समय पे जून महीने में हम जो भिंडी लगाते हैं वो बरसाती भिंडी होगी। बरसात के सीजन में लगाई गई भिंडी सबसे ज़्यादा आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है, सबसे ज़्यादा मंडी भाव देने की क्षमता रखती है। और हाँ, अब हम जो जून में भिंडी लगाएंगे वो हमारी भिंडी होगी सबसे अगेती इस सीजन के लिहाज से, इसलिए मार्केट डिमांड उसकी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, सप्लाई काफ़ी कम रहेगी उस समय पे। क्यों? क्योंकि जून जुलाई में सबसे ज़्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं। 20, 25, 30 प्रकार की सब्जियां इस जून जुलाई यानी कि बरसात के सीजन में लगाई जाती हैं, इसलिए सब्जियां काफ़ी प्रकार की होने की वजह से भिंडी की आवक उस समय पे सीमित रहती है। इसलिए शुरुआत में, बाद में जाके हो सकता है, क्योंकि भिंडी को जून से लेकर जुलाई तक लगाया जाता है, तो जुलाई में हम जो भिंडी लगाएंगे उसकी बेसिक आपको लास्ट में जाके जो डिमांड है वो थोड़ी कम या कम भावों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जून में हम जो भिंडी लगाएंगे उसकी सप्लाई सीमित रहेगी, इस वजह से मंडी भाव उसके औसत या औसत से ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। कम से कम मंडी भावों की बात करें उस समय पे तो कम से कम आप ये मानिए 25-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव उस समय पे देखे जा सकते हैं, या फिर कई मंडियों में 35-40 रुपए के मंडी भाव भी उस समय पे आपको मिल सकते हैं। तो एवरेज मंडी भाव अगर 20-25 रुपए के आपको मिल जाते हैं और बरसाती भिंडी में मतलब जो पैदावार होती है वो थोड़ी ज़्यादा निकलती है, क्योंकि बाद में जाके भी जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सूटेबल रहता है, बारिश वगैरह होती रहती हैं, तो रख रखाव अगर हमारा सही रहता है, ज़मीन का चुनाव अगर हमारा सही रहता है, जल भराव जैसी समस्याएं नहीं आती हैं, तो भिंडी अच्छा उत्पादन इस सीजन में हमें देने की क्षमता रखती है। और सबसे मज़े की बात, बाकी सब्जियों के मुकाबले खर्चा इसमें काफ़ी कम होता है हमारा। बाकी सब्जियों में हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, प्लास्टिक मल्च का खर्चा, रोग बीमारियों का खर्चा, फर्टिगेशन का खर्चा, रख रखाव का खर्चा, और बीज भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं बाकी सब्जियों के। और सबसे बड़ा खर्चा प्लास्टिक मल्च का ही मानता हूँ मैं सब्जियों में, तो वो खर्चा भी कहीं ना कहीं हमारा काफ़ी कम रहता है। इसमें प्लास्टिक मल्च वगैरह हमें लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, ये बात अलग है। खरपतवार आपको मैनेज करना पड़ता है, थोड़ी सी बेकार जो है वो थोड़ी कम करनी, ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको इसमें, क्योंकि प्लास्टिक मल्च अगर हम लगा देते हैं तो इसमें खरपतवार जो है वो हमें उतना झंझट नहीं रहता खरपतवार वगैरह का, और पैदावार भी अच्छी मिलती है।
तो इसमें अगर हम बिना प्लास्टिक मल्च के भिंडी करते हैं तो इसमें थोड़ी सी बेकार हमारी एक्स्ट्रा रहती है। लेकिन खर्चे की बात करें तो खर्चा कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाता है। करीब 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा हमारा यहीं पे कम हो जाता है। और भी रोग बीमारियां बाकी सब्जियों के मुकाबले रोग बीमारियां काफ़ी कम देखने को मिलती है और फर्टिगेशन वगैरह भी उतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते हैं जितना बाकी सब्जियों में हमारा होता है। और थोड़े ही दिन में इसका उत्पादन जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। बुआई के बाद में 5 से 7 दिन का समय जर्मिनेशन में लग जाता है। उसके बाद में 35, 40, 45 दिन में फूल शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में 50-55 दिन में जो है इसका उत्पादन जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए थोड़े ही दिनों में लगाने के बाद में कम खर्चे में थोड़े दिनों में उत्पादन जो है वो हमें इसका मिलना शुरू हो जाता है। मिलने वाले उत्पादन की बात करें तो भिंडी से कम आप ये मानिए कि अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का आप सिलेक्शन करेंगे तो 80-90 क्विंटल से लेकर 100-125 क्विंटल तक भिंडी की फसल से आप पैदावार निकाल सकते हैं। अगर 25 रुपए के मंडी भाव भी मिलते हैं हमें तो भी हम खर्चा निकाल के भी आप लाखों का प्रॉफिट इससे आसानी से निकाला जा सकता है। और जहाँ पे इसके मंडी भाव एवरेज से थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं यानी कि 35, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं और 80 क्विंटल के आसपास उत्पादन भी मिल जाता है या 70-75 क्विंटल उत्पादन भी आप निकाल लेते हैं और 35-40 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो भी लाख-1.25 लाख का प्रॉफिट आप आराम से लेके चल सकते हैं। लगाने का तरीका वैसे तो काफ़ी सिंपल है। सिंपल और साधारण तरीके से भी भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं आप। कल्टीवेटर, देसी हल वगैरह से आप मतलब फ्लैट सरफेस पे भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में ताज़ा ही रिसर्च है हमारा और वीडियो भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो शॉर्ट वीडियो आप फरवरी-मार्च के देख लीजिए। हमने बेड बना के प्लास्टिक मल्च लगा के भी भिंडी लगाई थी। तो जो किसान भाई एकदम आधुनिक तरीके से भिंडी लगाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। पैदावार और सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारे वीडियो किए हैं उस पर, तो उस प्लॉट पे मैंने तो वो आप देख सकते हैं। मतलब उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। प्लांट एकदम हेल्दी रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और प्लांट का जो नुकसान हो जाता है जड़ों की में सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है, फंगस वगैरह की वजह से भिंडी के प्लांट में निकलने की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है और बाद में जाके खरपतवार की वजह से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी इसमें जो है कई बार देखा जाता है। तो ये मतलब काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अगर आप बेड बना के इसकी खेती करते हैं। प्लास्टिक मल्च भी नहीं लगाते हैं तो बेड बना के अगर आप खेती करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। खास तौर से बरसात के सीज़न में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो या तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जहाँ पे जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल ना हो, मोटी ज़मीन हो, थोड़ी बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में भिंडी लगाएं। उसके बाद में अगर जल भराव जैसी समस्या कई बार हो भी जाती है तो जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मतलब कई बार ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है तो उसके बाद आप साधारण तरीके से भी लगा सकते हैं। लेकिन बेड बना के लगाएंगे तो बेड बनाने का खर्चा कोई ज़्यादा नहीं होता है, उल्टा पैदावार आपकी बढ़ जाती है, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होगा, इसलिए पैदावार आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी। बरसात के सीजन में भिंडी के पौधे से पौधे की दूरी लगभग आधा फीट रखें और लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपको करीब 1.5 से 2 फीट का रखना है। 2 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है या 1.5 फीट भी आप रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप किस विधि से लगा रहे हैं। अगर 2 फीट रख रहे हैं तो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 6 इंच रख लें और लाइन से लाइन का डिस्टेंस अगर आप 1.5 फीट रख रहे हैं तो प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आप करीब 8 इंच के आसपास रख सकते हैं। इस तरीके से आपको डिस्टेंस जो है वो बराबर मेंटेन करके रखना है। यानी कि अगर बेड बना के आप खेती कर रहे हैं तो बेड के ऊपर डबल लाइनों में बीजों की बुआई कर दीजिए। बेड के दोनों किनारों पे, कोनों पे जो है भिंडी के बीजों की बुआई कर दीजिए और बताई गई दूरी पे बीजों की बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार मिलने के चांसेस है। एडवांटा की राधिका वैरायटी सबसे बेस्ट है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में नोमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी बहुत बढ़िया आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों वैरायटियाँ, दोनों में से एक वैरायटी तो आपको कन्फर्म मिल जाएगी, इनमें से कोई भी एक वैरायटी आप चुन सकते हैं और भिंडी की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। भिंडी लगाने के सही समय की बात करें तो देखिए वैसे तो आप जून के प्रथम सप्ताह से भिंडी की बुआई शुरू हो जाती है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से और उसके बाद में आप अगर आपके क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा हैं, लू वगैरह चलती हैं तो आप इसकी बुआई 15-20 जून के बाद में करें, क्योंकि अगर लू वगैरह ज़्यादा चलती हैं तो ज़्यादा रिस्क आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप बुआई कर सकते हैं, भिंडी गर्मियों की फसल है और टेम्परेचर में भी है। अगर सिंचाई का मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, थोड़ी सी केयर अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ये ग्रो कर लेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका बीज थोड़ा सा महंगा आता है। तो आप इसकी बुआई 15-20 जून के बाद करें, तब तक लू वगैरह चलनी जो है वो बंद हो जाएगी। फिर भी बुआई के समय टेम्परेचर ज़रूर देख लें
उस समय के हिसाब से या अपने क्षेत्र के हिसाब से आप इसकी बुआई करें। जून के अंतिम सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई करेंगे तब भी रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आपको इससे मिल जाएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो करने की जरूरत नहीं है। और जून के अंतिम सप्ताह तक देश के अधिकतर हिस्सों को मतलब जो है मानसून कवर कर लेता है और आप इसकी बुआई उस समय पे आसानी से कर सकते हैं। टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में आ जाते हैं उस समय तक। इसके बाद अगली फसल की बात करें तो अब मैं दोस्तों आपको एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी खेती अगर आप इस जून माह में करते हैं तो आप ये मानिए लगाने का जो खर्चा है इसमें लागत हमारी काफ़ी कम रहने वाली है। मंडी भाव की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव इस सब्जी फसल के आपको मिल सकते हैं अगर जून माह तक आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं। उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। मंडियों में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि पत्ता गोभी या बंद गोभी इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं। और बंद गोभी को अगर सही तरीके से और सही समय पे आपने ग्रो कर लिया तो आप ये मानिए एक सीजन में कम खर्चे में काफ़ी ज़बरदस्त कमाई इससे आप कर सकते हैं। रोग बीमारियां काफ़ी कम देखने को मिलती हैं, बाकी सब्जियों के मुकाबले खर्चा काफ़ी कम होता है। फर्टिगेशन वगैरह भी उतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते। बुआई से पहले थोड़ा सा बेसल डोज थोड़ा ठीक डाल देना, सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल देना। मतलब बाकी सब्जियों के मुकाबले सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में अगर आप डाल देंगे तो बाद में जाके फर्टिगेशन पे उतने ज़्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए बंद गोभी कम खर्चे में ज़्यादा कमाई इस सीजन में आपको करके दे सकती है, क्योंकि इस फसल में भी आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अब अगर आप बंद गोभी लगाते हैं तो आप ये मानिए कम से कम 40-50 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और ज़्यादातर मंडियों में जो है अगेती जो बंद गोभी लगती है जून माह में, अगर आप गर्मियों वाली वैरायटियाँ लेते हैं और थोड़ी सी ऐसी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है जो गर्मी और ह्यूमिडिटी के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील हो, अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखें और अच्छे से इस टेम्परेचर में ग्रो हो जाएं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उत्पादन तो साथ साथ बढ़िया मिलेगा आपको, मार्केट डिमांड भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी और एवरेज मंडी भाव भी 30-35 रुपए तक के आपको उस समय पे आराम से मिल जाएंगी, जो कि मैंने आपको एकदम कम से कम या एवरेज मंडी भाव बताए हैं। कई क्षेत्रों में आपको इसके मंडी भाव जो है 40 रुपए से ऊपर 45-50 रुपए के मंडी भाव भी शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं। बाद में जाके भी या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पे बंद गोभी की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में भी अब लगाई गई बंद गोभी के 30 से 35 रुपए के एवरेज मंडी भाव जो है वो देखे जा सकता है, क्योंकि जून माह में लगाई गई बंद गोभी आपकी सबसे अगेती फसल होगी, यानी कि बरसाती बंद गोभी भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन जरूर करें, जैसे कि सेमिनस की वंडर वॉल बंद गोभी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में नामधारी की NS 43 वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। माहिको की माही बंद गोभी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये अच्छी वैरायटियाँ हैं। उत्पादन और फल की जो फूल की क्वालिटी है वो भी आपको इनकी काफ़ी जोरदार मिल जाती है। इस समय पे आप इनका सिलेक्शन जो है वो आराम से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बंद गोभी के बारे में आपके जितने भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।